हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको हिंदू लॉ में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के बारे में बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 9 तक बता दिया था। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 है पर्सन हु मे बी अडॉप्टेड, व्यक्ति जो दत्तक लिए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति दत्तक लिए जाने के योग्य न होगा जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं होती। वह हिंदू है, वह पहले ही से दत्तक नहीं लिया जा चुका है या ली जा चुकी है, उसका विवाह नहीं हुआ है तब के सिवाय, जबकि पक्षकारों को लागू होने वाली कोई ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो विवाहित व्यक्तियों को दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है, उसने 15 वर्ष की आयु पूरी न करी हो तब तक के सिवाय कि पक्षकारों को लागू होने वाली किसी ऐसी रूढ़ी या प्रथा जो व्यक्तियों को जिन्होंने 15 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो दत्तक लिया जाना अनुज्ञात करती है। अब दत्तक कौन ले सकता है? अविवाहित व्यक्ति नहीं ले सकता। पति पत्नी की आपसी सहमति से ही बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है। पति या पत्नी दोनों की सम्मति चाहिए, लेकिन न्यायालय ने अगर उन्हें विकृत घोषित कर दिया तो वो अडॉप्ट नहीं कर सकते बच्चे को। 15 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो तो भी नहीं ले सकते, मतलब माइनर होंगे तो भी नहीं ले पाएंगे। अब आता है सेक्शन 11 अदर कंडीशन फॉर अ वैलिड अडॉप्शन। अब कुछ अन्य शर्तें हैं दत्तक लेने के लिए। यदि पुत्र का दत्तक है तो दत्तक लेने वाले पिता या माता का, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिंदू पुत्र, पुत्र का पुत्र या पुत्र के पुत्र का पुत्र, चाहे धर्मज, रक्त नातेदारी से हो या दत्तक से, दत्तक के समय जीवित न हो। दत्तक के समय जीवित नहीं होना चाहिए। जिस बच्चे को हम गोद ले रहे हैं उसके फैमिली मेंबर की तरफ से कोई व्यक्ति जीवित ना हो, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र हो, ना होना चाहिए। यदि पुत्री का दत्तक है, यदि अगर हम लड़की को अडॉप्ट कर रहे हैं तो दत्तक लेने वाले माता या पिता की, जिनके द्वारा दत्तक लिया जाए, कोई हिंदू पुत्री या पुत्र की पुत्री नातेदारी से हो या दत्तक के समय जीवित ना हो, नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये हमारी कुछ अन्य शर्तें। अब बात करते हैं सेक्शन 12 दत्तक के परिणाम, इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन। क्या परिणाम? दत्तक अपत्य दत्तक की तारीख से अपने दत्तक पिता या माता पिता को अपत्य समस्त प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। ऐसी तारीख से यह समझा जाएगा कि उस अपत्य ने अपने जन्म के कुटुंब के साथ समस्त बंधन टूट गए हैं और उनका स्थान उन बंधनों से ले लिया गया जो दत्तक कुटुंब के कारण सज्जित हो। अब जहां से बच्चा गोद लिया जा रहा है, जिस जगह से बच्चा गोद लिया जा रहा है अनुमति से, उस माइनर के, उस बच्चे के पुत्र या पुत्री के जो भी संबंध है वो सारे संबंध नहीं रहेंगे, क्योंकि जो अब अडॉप्ट कर रहा है अब उसका सारा रिलेशन उससे हो जाएगा, उससे नहीं रहेगा जहां से उसने अडॉप्ट किया। वह अपत्य किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकेगा जिससे कि यदि वह अपने जन्म के कुटुंब से ही बना रहा होता तो वह विवाह ना कर सकता था। कोई भी संपत्ति जो दत्तक अपत्य में दत्तक के पूर्व निहित थी, ऐसी संपत्ति के स्वामित्व में संलग्न बाध्यताओं की यदि कोई हो अध्यधीन, जिनके अंतर्गत उसके जन्म के कुटुंब के नातेदारों का भरण पोषण करने की बाध्यता भी आती है, ऐसे व्यक्ति में निहित बनी रहेगी। कहने का मतलब है कि जब दत्तक गोद लिया जाएगा, पुत्र गोद लिया जाएगा, तो उसके माता पिता के पास जो भी संपत्ति है उसका जो वो होगा, क्या कहते हैं, अधिकार होगा, उसकी संपत्ति का जो अधिकार होगा, निहित जो होगा, वो उसके लिए गए दत्तक पुत्र पे ही होगा और किसी में नहीं होगा। सेक्शन 13 दत्तक जनकों का अपनी संपत्तियों के व्ययन का अधिकार। अब जो दत्तक लिए जाते हैं, जो पुत्र लिए जाते हैं या पुत्र ली जाती है, गोद अडॉप्ट की जाती है, माता या पिता अपनी संपत्ति जीव्याभ्यंतर अंतरण द्वारा विल द्वारा व्यतीत करने की शक्ति से वंचित नहीं कर सकता। ठीक, अब ये नहीं कि किसी माता पिता ने किसी बच्चे को गोद लिया तो ऐसा नहीं कि उनकी जो संपत्ति उस पर कोई हक नहीं है, बिल्कुल हक है उसका।
लेकिन विल या वसीयत द्वारा उसका अंतरण करना पड़ेगा। ठीक, ये हो गया सेक्शन 13 तक। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको सेक्शन 14 से बताएंगे। थैंक यू।